बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डेली रूटीन मेकअप या फिर ऐसा कह लें कि बहुत ही न्यूड और नेकेड किस्म का मेकअप शेयर करूंगा। और आपको आज मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप जंगल क्वीन बेस को डेली यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब करती हैं तो आपको किस तरह से डेली बेसिस पे अपना मेकओवर करना चाहिए। तो सीन यूँ है कि ये जिस मॉडल को आज आप देख रहे हैं, ये मॉडल नहीं है, ये मेरी स्टूडेंट है और मेरे पास जॉब करती है और लास्ट 5 ईयर से मेरे पास है। तो आज मैंने इसको बोला कि बेटा आप अपना मेकअप खुद करो और मैं बिहाइंड द कैम आपको डायरेक्शन दूंगा कि क्या क्या करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इसने पोर मिनिमाइज़र प्राइमर अप्लाई किया, उसे अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया। उसके बाद फिंगर से ही ये एप्लीकेशन कर रही है जंगल क्वीन बेस की, जिसका शेड है पीनट पिक। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि अगर ये फिंगर के साथ इसकी एप्लीकेशन कर रही है तो उसकी मेन रीज़न यही थी कि जो आज हमारा थीम था कि हम डेली बेसिस पे या फिर आउटडोर कहीं जाना चाहें तो उस तरह से हम मेकअप करना चाहें तो हम बहुत क्विकली और फास्ट स्पीड में चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें। तो आई थिंक सो कि उसके लिए फिंगर इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये क्लाइंट के लिए शशकाज होते हैं। लाइक फाउंडेशन को हम एप्लीकेटर से अप्लाई करें, ब्रश से अप्लाई करें या फिर स्पॉन्ज के साथ उसको अप्लाई करें। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एक काम करते हो ना, तो आपकी कोशिश होती है कि ये बहुत ही क्विकली और बहुत ही स्मूथली हर चीज़ जो है वो वेल पेनिट्रेट हो जाए, ब्लेंड हो जाए और सेट हो जाए। दैट्स वाई कि उसने फिंगर से ही पूरा पहले स्प्रेड कर लिया फाउंडेशन को अच्छे से, और अब इसने सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इसके साथ ये डैब डैब करके इसको सेट कर रही है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लड़की बहुत कंफ्यूज्ड थी क्योंकि मैं बिल्कुल इसके सामने मोबाइल के पीछे खड़ा था। तो आई थिंक सो कि अगर मैं यहाँ ना होता तो ये और भी अच्छा वर्क करती। लेकिन चलें देखते हैं आज ये क्या करती है, क्या किस हद तक ये अच्छा मेकअप करके आपको दिखाती है। और डेफिनेटली जब आपका टीचर आपके सामने फोकस करके खड़ा हो तो आप लिटिल बिट या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस तो होंगे ही। मगर मैं इसको साथ के साथ काम डाउन कर रहा था और बड़ी चुटकुले सुना रहा था ताकि ये रिलैक्स हो के मुस्कुरा के काम करे। बट फिर भी ये एंड तक कंफ्यूज ज़रूर रही। हर स्टेप के बाद मुझसे आंखों ही आंखों में पूछती थी ये सही हो गया या नहीं। मैं आगे से कहता था मैनू नहीं पता, जो मर्ज़ी कर। और फिर मेरी पंजाबी सुन के ये एकदम स्माइल करती थी। तो मुझे लगता था ये वे बहुत अच्छा है इसको रिलैक्स करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और डर रही थी कि पता नहीं मैं यहाँ से गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ। हालांकि आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरी सिग्नेचर जो ब्राइड्स होती हैं, पार्टी मेकर्स होते हैं, मेरे 90% क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे फॉलोअर्स हैं और वो भी आज इस बात को एडमायर करेंगे कि ये बंदी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन बस वो मैं सामने खड़ा था तो बहुत कन्फ्यूज़ थी। तो जैसा कि आपने देखा, इसने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया है जंगल क्वीन, जिसका शेड था पेनट पिक, यानी कि दोनों शेड हमने सेम ही लगाए हैं जो इसकी टोन के साथ 100% मैच कर रहे थे। और अगर हम इसकी टोन से थोड़ा सा लेवल फेयर रखना चाहते हैं तो हम ट्रांसलूसेंट पाउडर बटर कप भी लगा सकते हैं, नॉट अ बिग इशू, क्योंकि एक वैनिटी बॉक्स में 2 शेड हैं, एक मीडियम टू फेयर के लिए और एक फुल फेयर के लिए। ये जो अप्लाई किया है ये मीडियम टू फेयर के लिए है। तो इसके साथ अगर आप थोड़ा सा इसको और फेयर लुक देना चाहें तो आप बटर कप ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाते तो ये थोड़ी सी अपनी लेवल से और भी फेयर दिखती। ऐसा आपको तब करना चाहिए जब आपका कोई ब्राइडल या फिर बहुत लेट नाइट तक का कोई फंक्शन हो, तो फिर आपको थोड़ा सा हाई कवरेज और भी कर लेनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा अगर फेयर शेड करना हो तो कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे बार बार पूछते हैं ये फाउंडेशन कितने का है, ये कहाँ से मिलेगा। ये फाउंडेशन सिर्फ एक वैनिटी मैंने रेडी की थी, उसके ऊपर डील ऑफ़र थी। इसका सिंगल शेड और पाउडर भी सिंगल शेड में आपको मिलेगा, लेकिन 4 to 5 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही स्टॉक रेडी होगा मैं उसकी एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर को अच्छे से डस्ट ऑफ करके उसके बाद इसने कंटोर शुरू किया है। कंटोर के लिए लिया है टू फेस्ड का कोकोआ कंटोर पैलेट। और अभी आप सोच रहे होंगे इतना स्लिम फेस है तो कंटोर क्यों? कंटोर इज़ मच इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपका फेस बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। भले आपका फेस बहुत स्लिम है लेकिन आपको लाइट सा कंटोर या ब्रॉन्ज करना ही चाहिए। और आप ये भी देख लें कि ये सेम ब्रश की हेल्प से नोज़ कंटोर ईच एंड एवरीवेयर इसने यही ब्रश यूज़ किया है, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट है और इसको पता है कि मैं कंटोर के लिए तरह तरह के ब्रशेस का यूज़ टू नहीं हूँ। तो दैट्स वाई कि इसने भी एक ही ब्रश की मदद से जैसा भी वर्क कर रही है। अब आपके सामने है, मैं तारीफ़ों के पुल बांधूंगा तो शायद थोड़ा आपको हज़म नहीं होगा। आपने बताना है कि इसने कैसा किया है। एक्चुअली ये मेकअप कोई इसका बेस्ट मेकअप नहीं है,
चूँकि आज हमारा थीम है डेली रूटीन मेकअप या न्यूड मेकअप, तो उसके लिए जस्ट हमें ये दिखाना था कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ या फिर कोई नॉर्मल जॉब करने वाली लड़की अगर मेरी बेस बाय कर रही है तो उसको किस तरह से इसकी एप्लीकेशन करनी है और किस तरह से फ्लॉलेस और स्मूथ आपको इसका रिज़ल्ट चाहिए। तो इस वजह से आज हमने ये वीडियो बनाई है। होपफुली कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और इसने बहुत ही नेचुरल वे में ब्लश ऑन अप्लाई किया और इसके बाद इसने रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है और चीक बोन को थोड़ा सा इसने हाईलाइट किया है, क्योंकि इसको पता था कि जो हमारा थीम है उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी चीज़ टू मच नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ को बहुत ही सल्ट्री करना होगा। दैट्स वाई कि इसने स्प्रे अप्लाई करके हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया, इसने जस्ट नॉर्मल ही हाइलाइटर लेके उसको थोड़ा थोड़ा बस ग्लो कर लिया था, जितना कि हमें यूजुअली करना चाहिए। और इसके बाद ये रहा बेस का और हाइलाइटर कंटूर ब्लश का रिज़ल्ट। इसके बाद इसने आईब्रो को नीट एंड क्लीन किया है। नीट एंड क्लीन करने के बाद लाइट सा इसने पाउडर लिया था, पाउडर की मदद से इसने इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है। आप देख सकते हैं इसकी ब्रो पे वॉल्यूम भी नहीं था और यहाँ पे एक और मसला भी था। अगर ये प्रॉपर ब्रोज बनाती जैसे कि हम बनाते हैं मेकअप में, तो फिर ये थीम जो है ना ये रूटीन मेकअप नहीं रहना था, ड्रामेटिक हो जाना था। तो मैंने इसे कहा था नो प्रॉब्लम, आप वही करो जो हमारा थीम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपकी ब्रो अच्छी खासी डिफ़ाइन नहीं भी होती तो डज़न्ट मैटर, क्योंकि नॉर्मली जब आप कहीं जाते हैं या कहीं आप जॉब करते हैं या उसके लिए आप मेकओवर करते हैं या फिर कहीं आप किसी डिनर के लिए मेकओवर कर रहे होते हैं, तो इतनी ड्रामेटिक आईब्रो आपको नहीं चाहिए होती। तो यहाँ इसने आइज़ के ऊपर टू फेस्ड पैलेट में से एक पीच कलर लिया है और पीच कलर की मदद से इसने जस्ट क्रीज लाइन पे इस कलर को स्लाइटली मूव करके फैला दिया है और एक क्रीज लाइन जो है उसको इसने रेडी कर लिया है। और जब इसको सेटिस्फेक्शन हो गई कि दोनों ही सॉकेट एरिया अच्छे से ब्लेंड आउट हो गए हैं, कहीं भी शार्प लाइन नहीं है, तो इसने लिड को थोड़ा सा लाइट शेड लिया, लाइक क्रीम शेड जिसे क्रीम कलर कहते हैं ना, उस कलर से इसने जस्ट फ्लफ़ी ब्रश की मदद से ही लिड के ऊपर इसको थोड़ा सा फैला दिया, क्योंकि लिड एरिया जो है वो इसको अच्छे से पता है कि वहाँ पे लाइटर टोन देने से आई थोड़ी सी ओपन दिखती है, बड़ी दिखती है, इसलिए इसने लाइट सा पाउडर लेके जस्ट उसको एक समझ लें मैटिफाई किया। इसके बाद इसने सेम हाइलाइटर से ब्रोबोन को थोड़ा सा हाईलाइट किया है और सेम हाइलाइटर से इसने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया था। उसके बाद इसने ब्लैक मैक का आई शेडो लिया और एक टाइनी ब्रश लेके इसने लैश लाइन को डेप्थ दी बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ये पोर्शन इसका काफ़ी बेहतर लगा कि बेशक मैं सामने खड़ा था और ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन फिर भी इसने अपना बेस्ट दिया है। इंशाल्लाह फ़ाइनल पे जाके आप बताएंगे कि इसने किस हद तक आप लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। और यहाँ मैं एक बात आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, अगर मैं इसके सामने ना खड़ा होता तो ये इस कदर ख़ूबसूरत मेकअप करती कि आप हैरान हो जाता है। लेकिन सिर्फ बात वही आ जाती है ना, उस्ताद का एक इम्प्रेशन ऐसा होता है कि शागिर्द उसके सामने प्रैक्टिस भी कर रहा हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल के मुताबिक तो अभी तक इसने जितना भी किया बहुत अच्छा किया। अब इसने ना सेम वो जो ट्रांजिशन शेड था उसी के साथ इसने लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा डेप्थ देने की कोशिश की है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल खामोश होकर खड़ा था। अगर मैं साथ के साथ इसे बोलता ना नहीं 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 ये मत लगाना, नहीं 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 ऐसा मत करो, तो ये मेरा ख्याल है कुछ भी ना कर पाती। तो मैं बस स्माइल कर रहा था। हाँ, एक आध बार मुझे गुस्सा आया, तब मैंने इसे बोला था तेरी जो मर्ज़ी है ना तो ओ ही कर। तो इस टाइम यही बनता था कि मुझे इसको फ्रीडम देना था और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ। अगर मैं थोड़ा सा भी रूड होता कि नहीं नहीं ये वीडियो लोग वॉच करेंगे, क्या बोलेंगे, ये मेरी स्टूडेंट होके तो इतना गंदा काम कर रही है, तो ये और भी गंदा करती। मैंने इसे फ्री हैंड दे दिया बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा जो तुम्हें आता है ना तुम बस वो करो, डरो मत। तो ये जितना भी काम कर रही है फुल नर्वस होके कर रही है, लेकिन एंड पे जाके इसकी स्माइल देखिएगा। फिर जब फुल रेडी हो गई थी उसके बाद इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं अच्छा हो गया। फिर इसने स्माइल पास की और उसके बाद इसने फाइनल अपना दिखाया। यहाँ पे इसने फ्लोर मार्क का मैट लिप ग्लोस लिया और लिप ग्लोस के मामले में मैंने अपनी सजेशन ज़रूर दी थी, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। और ये देखें, ये रहा आज का बिफ़ोर और आफ्टर डे लाइट में जो हमने कैप्चर किया। और आज की वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि जिन लोगों ने जंगल क्वीन वैनिटी बॉक्स बाय किया हुआ ना, उनको मेथड का पता चल जाए कि फिंगर्स के साथ भी इसकी फ्लॉलेस कवरेज हो जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।